दोस्तों, इस वक्त को पहचान लो क्योंकि ये वक्त तुम्हारा है। लेकिन याद रखना, ये रुकता नहीं किसी के लिए, इसे समय रहते जान लो। दोस्तों, आज मैंने इस कहानी में वक्त की अहमियत को बताया। जो इसको समझ गया, समझो वो हर जंग जीत गया। तो इस कहानी के अनोखे सीरीज में मैं 5वां भाग आपके सामने लेके आया हूं, जो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी यानी कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पे आधारित है। इसमें आप किसी व्यक्ति की सैलरी, इनकम, किसी शहर के पॉपुलेशन या फिर किसी मशीन के कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। 5 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो डेफिनेटली इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज की सवाल शुरू करते हैं। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। गंगेश का इनकम मंगेश से 40% अधिक है, तो मंगेश का इनकम गंगेश का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे पूछ रहा है कि मंगेश का इनकम गंगेश का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत, ज़्यादा या कम नहीं, सिंपल पूछा है कि कितना प्रतिशत है। तो पहले देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। गंगेश का इनकम मंगेश से, जिससे रिलेशनशिप दिया गया हो, गंगेश का इनकम मंगेश से 40% अधिक है, तो मंगेश को 100 मानेंगे। तो मंगेश को मैंने क्या माना, 100। और गंगेश का इनकम मंगेश से 40% अधिक है, तो 100 + 40, गंगेश का 140। जिससे रिलेशनशिप दिया गया हो, कम या ज़्यादा जिससे हो, उसी को हम लोग 100 मानेंगे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मंगेश 100, गंगेश 140। तो सिंपल यहाँ क्वेश्चन है कि मंगेश का इनकम गंगेश का कितना है प्रतिशत, तो मंगेश का इनकम ऊपर, और मैंने बोला था जिससे कंपैरिजन किया जाए वो नीचे। गंगेश से कंपैरिजन हो रहा है तो गंगेश को डिनोमिनेटर इंटू 100 करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। और आफ्टर कैलकुलेशन 500/7, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 71 होल 3/7% इसका आ जाएगा। एकदम क्लियर है। इसी से थोड़ा उलट एक क्वेश्चन और है मेरे पास। सेकंड, यदि जिग्नेश का इनकम रत्नेश से, देखिए कंपैरिजन यहाँ पे रत्नेश रिलेशनशिप का है। रत्नेश से रिलेशन दिया गया है कि रत्नेश से 20% कम है, तो रत्नेश को ही 100 मानेंगे। यहाँ था मंगेश से 40% अधिक है, तो मंगेश को 100 माने, तो यहाँ रत्नेश को 100। जिससे रिलेशनशिप दिया गया है तो रत्नेश को 100। जिग्नेश का इनकम रत्नेश से 20% कम है, तो 100 में से 20, 100 का 20% 20 घटा के कितना आ जाएगा जिग्नेश का 80। अब हम लोग आते हैं प्रतिशत, रिक्वायर्ड परसेंट। क्या पूछा है अगला लाइन, रत्नेश का इनकम, तो रत्नेश के इनकम को ऊपर रखेंगे। रत्नेश का इनकम कितना, 100 ऊपर। जिग्नेश के इनकम का जिग्नेश से कंपैरिजन, तो इस बार नीचे। जिग्नेश का 80, आफ्टर कैलकुलेशन प्रतिशत में तो इंटू 100 करते हैं फ्रैक्शन में, कैलकुलेशन के बाद 125%। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं होगी। 2 बातें समझ गए तो, जिससे रिलेशन दिया गया उसको 100 और जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको डिनोमिनेटर बनाइए, नीचे रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना ही है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यदि लोकेश का इनकम सुकेश से 20% कम हो, सुकेश से रिलेशन सुकेश से है, तो सुकेश को 100 मानेंगे। देखिए मैंने सुकेश को 100 माना, एकदम क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट। जिससे रिलेशन हो उसी को 100 मानेंगे। सुकेश का 100, ठीक है। सुकेश से 20% कम है लोकेश का, तो लोकेश को मैंने 80 कर दिया। 100 का 20% 20 और उसको 100 में घटा के 80 कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है सुकेश का इनकम लोकेश से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि सुकेश का इनकम लोकेश का कितना प्रतिशत है, कितना अधिक है, ये बोल रहा है। अधिक वाला क्वेश्चन हो या कम वाला क्वेश्चन हो, डिफरेंस निकालेंगे आप पहले। तो डिफरेंस मैंने निकाल लिया 20।
जो डिफरेंस है उसको ऊपर रख दीजिए, रिक्वायर्ड प्रतिशत डिफरेंस ऊपर, ठीक है। अधिक वाला क्वेश्चन हो या कम वाला, पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस, और उसको ऊपर। अब देखिए सुकेश का इनकम लोकेश से जिससे कंपैरिजन किया गया उसको नीचे रखेंगे, तो लोकेश को नीचे 80 है, 80 नीचे, प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 आफ्टर कैलकुलेशन 25%। इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कम या अधिक वाले में आपसे पूछा गया है लोकेश से कितना प्रतिशत अधिक। जब अधिक वाला क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर में कम वाले को रखिए, तो दोनों में कम कौन है, 80 लोकेश, तो 80 रखें। जब यहाँ पे अधिक के जगह कम वाला कितना प्रतिशत कम है तो डिफरेंस तो रहेगा ही, डिफरेंस दोनों में रहेगा, ऊपर में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो ऊपर में रहेगा ही, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर चेंज करना है। यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक है तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम वाला 80। यहाँ पर आता कितना प्रतिशत कम है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, ज़्यादा वाला 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान देना है, डिफरेंस ऊपर में ही रहेगा। क्लियर है एकदम। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि गंगेश का सैलरी, उसी को सैलरी करके पूछता है, उसी को शहर का गांव का पॉपुलेशन करके पूछता है, उसी को कॉस्ट प्राइस कर देता है किसी मशीन का, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। यदि गंगेश का सैलरी 420 रुपये से बढ़ जाता है तब उसका सैलरी 1620 रुपये हो जाता है। बढ़ने के बाद उसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले तो ये देखेंगे कि उसका ओरिजिनल सैलरी था क्या। 420 रुपये बढ़ा तो ओरिजिनल सैलरी कितना होगा, 1620 में से 420 घटा देंगे तो 1200। इसका मतलब गंगेश को पहले 1200 मिलता था न्यू सैलरी, यानी बढ़ा हुआ सैलरी कितना, 420 बढ़ा तो 1620। इसमें भी देखिए वृद्धि पूछा है, उसमें अधिक पूछा, कम अधिक वृद्धि कमी। पहले ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ओरिजिनल सैलरी 1200, न्यू सैलरी 1620, डिफरेंस निकाल दिए। रिक्वायर्ड परसेंट में डिफरेंस इंटू 100 एकदम कॉमन है, डिफरेंस निकालने के बाद इंटू 100 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ देना है डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या बोला था, अधिक वाले क्वेश्चन में कम, तो यहाँ भी प्रतिशत वृद्धि है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, कम वाला। तो कम वाला कौन है, 1200, तो रख देंगे 1200 आफ्टर कैलकुलेशन 35%। एकदम क्लियर है ना। एक तो मैंने बताया जिससे कंपैरिजन किया जाए, दूसरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि जब अधिक वाला पूछे तो डिनोमिनेटर कम वाला हो, डिफरेंस तो रहेगा, इंटू 100 भी रहेगा। अधिक वाला पूछे तो कम वाला डिनोमिनेटर, कम वाला प्रतिशत पूछे, यहाँ पे अगर कम है कितना प्रतिशत कम है ये पूछता तो हम लोग देते ज़्यादा वाला डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा वैल्यू है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, मंगेश के सैलरी में 1000 रुपये की कमी की गई, अब उसका सैलरी 6000 रुपये हो गया, तो उसके सैलरी में कितनी प्रतिशत की कमी की गई। ये प्रतिशत वृद्धि नहीं, प्रतिशत कमी वाला है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ओरिजिनल सैलरी पहले निकालिए, उसके बाद न्यू सैलरी देखते हैं। तो ओरिजिनल सैलरी कितना है, 7000, क्योंकि 1000 की कमी की गई थी, 6000 हो गया, तो कमी करने से पहले उसकी सैलरी कितनी हुई, 7000। न्यू सैलरी 6000। डिफरेंस निकाल लेना है, पहले मैंने बता दिया, प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत की वृद्धि हो, डिफरेंस निकालिए, इंटू 100 लिख दीजिए। तो डिफरेंस मैंने 1000 इंटू 100 लिख दिया। अब देखिए प्रतिशत कमी में मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर ज़्यादा वैल्यू वाला रहेगा, तो यहाँ ज़्यादा वैल्यू किसका है, 7000 का, तो 7000 नीचे। आफ्टर कैलकुलेशन 100/7%, मिक्स फ्रैक्शन प्रतिशत निकालेंगे तो 14 होल 2/7%। कितना आसान है, प्रतिशत कमी है तो डिफरेंस इंटू 100 तो रहेगा ही, लेकिन अगर प्रतिशत कमी दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा वैल्यू वाला रहेगा टर्म। बस इतना याद कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो डिनोमिनेटर 7000 लिया मैंने, 6000 7000 में ज़्यादा जो वैल्यू है उसको लिया। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, और इसी से रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट यही है, गांव का पॉपुलेशन करके देता है, कॉस्ट प्राइस मशीन का, जैसे मैंने बताया भी आपको। कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे एकदम चिपके रहिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये था कहानी परसेंटेज की सीरीज का
5वां भाग। छठे भाग में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।